जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग देख रहे थे एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज़। इसके क्रम में हमने पहला वीडियो इसका जो है यानी कि पहला टेस्ट सीरीज़ का अपलोड कर दिया चैनल पे, आप लोग जाकर देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे इसका टेस्ट नंबर 2। ठीक है, ये देखिए ये टेस्ट नंबर 2 है। चलिए देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। चलिए पहला कथन देखते हैं कि कथन ए और आर में आपको बताना है कि दोनों में से कौन से सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दोनों सही है। क्या सही है? 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों यानी कि विशेषकर 1890 ईस्वी के पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है, आगे है संवैधानिक आंदोलन से भारतीयों का विश्वास उठ गया था, अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की संभावना का जन्म हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। आज के उग्रवादी दल के आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। ये कथन किनका है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में कुछ के वैश्विक घटनाओं का भी योगदान रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक घटनाओं का युग में और उनका समय सही सुमेलित है, बताएंगे। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा 3, यानी कि केवल 3, यानी कि केवल 3 इसका आंसर, यानी कि बोओर युद्ध हुआ था 1899 से लेकर 1902 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? 4 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1904 में। कब हुआ था? 1904 में, यानी कि अगर देखें तो इसके बारे में कि 1904 में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, इसका देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही, यानी कि वर्ष 1903 में अंग्रेजी सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की। ठीक है, बंगाल विभाजन का निर्णय लिए जाने के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य मुस्लिम संप्रदायवाद को उभार कर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में कब शोक दिवस मनाया गया था? तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। 7 देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? तो 7 का आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि कोलकाता 1906। क्या हो जाएगा? कलकत्ता 1906। आगे देख लेते हैं, स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं के अनिवार्य अध्ययन करने के लिए एक पुस्तक निर्देशित की गई थी। उस पुस्तक का नाम क्या है, आप बताएंगे। तो आंसर हो जाएगा 8 का सी, यानी कि देशोर कथा। क्या है? तो देशोर कथा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1906। 15 अगस्त 1906। आगे है, निम्न कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों, यानी कि द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना चंद्रशेखर आजाद ने की थी। सही है। आगे है, सूर्यसेन चट्टगांव शस्त्रागार लूट से संबंधित है जो अप्रैल 1931 में घटित हुआ था। ये भी सही है। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं, आपको उसमें मिलान करना है। 11 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3261। बी हो जाएगा यानी कि 3261। ए का हो जाएगा आपका 3, यानी कि लोखीर भंडार कब हुआ था? हुआ था, किसने किया था? तो जगदीश चंद्र बाबू ने। ठीक है, आगे केमिकल फैक्ट्री हुआ था आपका, संस्थापक कौन इसके? तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय। और इंडियन स्टोर हुआ था आपका जोगेश चंद्र चौधरी। और स्वदेशी भंडार हुआ था आपका 1897 में। कब हुआ था आपका? बोले किसने, संस्थापक कौन थे इनका? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। डी का हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे देख लीजिए डी का 1। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 12 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का सी, यानी कि आपको ये बताना इसका कालक्रम कौन सा पहले हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पहले हुआ था 2, यानी कि राजद्रोह रक्षण सभा अधिनियम। उसके बाद हुआ था 3, यानी कि भारतीय समाचार पत्र अपराध हेतु प्रेरण अधिनियम। उसके बाद हुआ था 4, यानी कि भारतीय दंड विधि। और उसके बाद हुआ था भारतीय प्रेस अधिनियम। ठीक है, और आपको अगर मैं डेटिंग भी अगर बताऊं तो राजद्रोह जो रक्षण सभा हुआ था वो हुआ था 1907 में। ठीक है, 1 मिनट में आपको लिख देता हूँ। जो राजद्रोह हुआ था तो ये हुआ था 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। ठीक है, और भारतीय समाचार पत्र कब हुआ था? तो 1908 में। ये आपका पेपर वाला कहाँ गया? ये हुआ था 1908 में। ठीक है,
अब देख लेते हैं कि भारतीय दंड विधि कब हुआ था, तो 1908 में ये भी हुआ था। भारतीय दंड विधि ये देखिए यहाँ पे ये हुआ था 1908 में, ठीक है। अब देखते हैं भारतीय प्रेस कब हुआ था, तो 1910 में। ये जो हुआ था आपको हुआ था 1910 में, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कथन ए और आर दोनों आपको देखना है कौन से इसमें सही दिए गए हैं। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दोनों सही है। यहाँ पे दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की उचित व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन उदारवादी तथा राष्ट्रवादी दोनों की प्रतिद्वंदियों से वैचारिक भिन्नता रखते थे, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड होता है इसके लिए होता है क्योंकि क्रांतिकारियों का मानना था कि साम्राज्यवादी शासन भारत के धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, सभ्यता, संस्कृति एवं नैतिक मूल्य इत्यादि सभी को नष्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 14। युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। यहाँ पे आगे देखते हैं 15। निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं पर विचार करना है आपको और उसका सही जो क्रम है आपको वो बताना है। तो 15 आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डी हो जाएगा, यानी कि सी ए बी इसका सही है। डी हो जाएगा, यानी कि सी ए बी। पहले हुआ था सी, यानी कि युगांतर समूह के सदस्यों द्वारा पूर्वी बंगाल के भूतपूर्व अलोकप्रिय लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर की हत्या का प्रकाश, ठीक है। आगे है ए, यानी कि रेल की पटरी उखाड़ने का प्रयास, और उसके बाद लास्ट में आपको मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या, ठीक है, ये हो जाएगा। और आपको पता है कि किंग्सफोर्ड की जो हत्या हुई थी कब साजिश की गई थी, तो 1908 में, ठीक है, 1908 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन 16। बंगाल में क्रांतिकारियों द्वारा संगठित पहला गुप्त संगठन कौन सा था। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनुशीलन समिति। 16 का बी हो जाएगा अनुशीलन समिति, ठीक है। 17 है अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1904 में महाराष्ट्र में। कहाँ पे, 1904 महाराष्ट्र में। अब देखते हैं क्वेश्चन 18। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े अनंत कानेहर नामक व्यक्ति ने जैक्सन नामक एक अंग्रेज की हत्या कर दी थी। जैक्सन कौन थे। तो 18 का हो जाएगा सी, यानी कि नासिक के जिला मजिस्ट्रेट। 18 का हो जाएगा सी, यानी कि ये नासिक के जिला मजिस्ट्रेट थे, ठीक है। अब देखते हैं 19। आपको 1 से 2 को मिलान करना है, ठीक है। 19 देख लेते हैं। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी। 19 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, तो गदर पार्टी के लिए हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। गदर पार्टी के लिए हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। इंडिया हाउस के लिए हो जाएगा लंदन ब्रिटेन। यूनाइटेड इंडिया हाउस के लिए आपका हो जाएगा CL USA, ये रहा सिएटल USA। और स्वदेशी सेवक गृह हो जाएगा बैंकूर कनाडा, ठीक है, ये रहा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 20। एक क्रांतिकारी समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन कहाँ से किया जाता था। तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लंदन से, ठीक है। 21 है क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति है और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। उपयुक्त कथन किनका है। तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस का। 22 देख लेते हैं। निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं गतिविधियों पर विचार करें 22। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, DBCA। क्या हो जाएगा, DBCA। पहले हुआ था आपका वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका जाना। बी हो जाएगा दिल्ली षड्यंत्र केस। सी हो जाएगा गदर पार्टी की स्थापना। और ए हो जाएगा कामागाटा मारू प्रकरण, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 1918 ईस्वी के विद्रोह समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ सर्वप्रथम किन क्षेत्रों में हुआ था। 23 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि महाराष्ट्र में। अब देखेंगे 24। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प दिए गए शब्द के आधार पर करना है। तो चापेकर बंधुओं ने वर्ष डैश में पूना में प्लेग समिति के प्रधान की श्री रेड एवं लेफ्टिनेंट आइस्ट की हत्या कर दी थी। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1897। बी, यानी कि 1897। अब देखते हैं 25। भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन द्वारा किया गया था। तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अंजुमन ए मोहिबान ए वतन, ठीक है। अब देखते हैं 26। निम्नलिखित में से किसके विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारतीय क्रांतिकारियों ने जिम्मेरमन योजना का सूत्रपात किया था। तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जर्मनी। 27 है बाघा जतिन की
मृत्यु किस स्थान पर पुलिस के संघर्ष करते हुए हो गई थी? 27 आंसर हो जाएगा सी यानी कि बालासोर, सी यानी कि बालासोर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। कथन ए और आर आपको विचार करना है कि दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो 28 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि ए तो सही है पर आर गलत है। सी हो जाएगा, ए सही है पर आर गलत है। क्या सही है वो देख लेते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय क्रांतिकारियों एवं विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों के उत्साह का संचार किया। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। भारत का होम रूल आंदोलन किस देश के इसी प्रकार के आंदोलन से प्रेरित था? तो 29 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि आयरलैंड। किससे? आयरलैंड से। 30 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको ये बताना है इसमें से कौन से कथन आपके सही है। आंसर हो जाएगा केवल सी यानी कि केवल तीसरा सही है। क्या सही है वो देख लेते हैं। तो तिलक ने अपनी पहली होम रूल मीटिंग बेलगांव कर्नाटक में की थी। ठीक है, आपका ये सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तिलक के होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा 31 का बी यानी कि 31 का ए यानी कि पूना में। अब देखते हैं 32। एनी बेसेंट की होम रूल लीग का संगठन सचिव किन्हें नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि जॉर्ज अरुडेल। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं 33। निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। इसमें कौन से कथन असत्य हैं आपको ये बताना है। तो 33 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि दोनों आपके गलत हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं 34। 1916 ईस्वी के कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ में आयोजित वार्षिक सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हम देखेंगे 34 के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा 34 का डी यानी कि 1 2 3 आपके सही है। मैं बताता हूँ यहाँ पे ये तीनों आपके सही है। तो क्या है? इस सम्मेलन की अध्यक्षता कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा वाले नेता अंबिका चंद मजुमदार ने की थी। ठीक है, आगे है, इस सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस ने नरमपंथी एवं गर्मपंथी गुट पुनः एकीकृत हो गए। ठीक है, इस सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता होना। ठीक है, यहाँ पे मैंने डी बताया था यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 35। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आपको बताना है इसमें कौन सा कथन आपके सही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 35। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि केवल 1 और 2 आपके सही है। कौन कौन से सही हैं? तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल एवं गरम दल के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होने में काफ़ी मदद मिली। ठीक है, दूसरा है आपका उदारवादी नेता यानी कि फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाने से कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 36। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी के अंतर्गत शामिल नहीं था? तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि लीग मुस्लिम यानी कि मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस के उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार नहीं किया जाना। अब देखेंगे 37। निम्न कथनों पर विचार करना है और आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 यानी कि वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी कृषक दल के माध्यम से महाराष्ट्र में सर्वप्रथम क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ किया था। अब देखेंगे 38, आपको मिलान करना है। तो 38 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 3421 यानी कि अल हिलाल हुआ था आपका। संपादक कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अब देखेंगे न्यू इंडिया किसका है? तो एनी बेसेंट का, ये आपका बी हो जाएगा एनी बेसेंट। कॉमरेड किसका है? तो आपका मोहम्मद अली हो जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे इंडियन अनरेस्ट किसका है? तो हो जाएगा वैलेंटाइन शेरोल का। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 39। भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार क्या है? 39 के बारे में जान लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। 39 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन 40। भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि मंत्रीगण व्यवस्थापिक के प्रति उत्तरदायी नहीं थे बल्कि वे गवर्नर के प्रति जवाबदेही थे। ठीक है, अब देखते हैं 41, आपको बताना है दोनों में से कथन से कौन से आपके कथन सही है। 41 देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों आपके सही है। क्या सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 को भारत के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ठीक है, क्योंकि इस अधिनियम ने प्रांतों के लिए ऐसी राजनीतिक व्यवस्था विकसित करने में मदद की जिससे देश के लोगों में मत देने की व्यवहारिक समझ विकसित हुई। ठीक है, अब देखते हैं 42। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है।
आपको बताना है इसका क्रम कौन सा है, पहले क्या हुआ था आपको ये बताना है। तो देख लेते हैं 42। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी यानी कि BCA, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखते हैं तो अहमदाबाद मिल मजदूर का हड़ताल आपका कब हुआ था, ये हुआ था 1918 में, ठीक है। सत्याग्रह कब हुआ था आपको पता है 1917 में, और जलियांवाला बाग कब हुआ था तो 1919 में, ठीक है, डेट याद रखेंगे। आगे चलते हैं 43। प्रथम विश्व युद्धोत्तर परिस्थितियों में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच और उससे निपटने और सुझाव देने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किसकी नियुक्ति की गई थी। तो 43 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि सर सिडनी रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट। 44 निम्न कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो 44 का आंसर हो जाएगा 4 यानी कि केवल है, क्या सही है, मेजनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं 45। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए नियुक्त हंटर कमीशन के सदस्य के तौर पर कौन भारतीय शामिल नहीं थे। तो आपको बताना है 45 के बारे में। तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि सर जमनालाल बजाज। कौन नहीं शामिल थे तो सर जमनालाल बजाज। 46 निम्न कथनों पर विचार करना है और आपको ये बताना है कि कथन सत्य कौन से हैं, सत्य कथन को चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा 46 का बी यानी कि केवल दूसरा, क्या सही है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तिलक की होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की, जबकि बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की गई, दोनों सही है। आगे देखते हैं 47। तीन कठिया पद्धति के अनुसार नील किसानों को अपनी भूमि के कुल कितने भागों पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि 3/20, ठीक है। आगे देख लेते हैं 48। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह की अपनी तकनीक का पहला प्रयोग किस आंदोलन में किया था। तो आंसर हो जाएगा 1917 वाला चंपारण सत्याग्रह यानी कि बी, ठीक है। आगे देखते हैं 49। वर्ष 1918 में अहमदाबाद के सूती मिल मजदूरों ने व्यापक हड़ताल कर एक आंदोलन छेड़ दिया था। मजदूरों द्वारा हड़ताल करने के पीछे क्या कारण थे। तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि प्लेग बोनस को लेकर विवाद। 50 है, कथन बताना है आपको कौन सा इसमें सही है। तो 50 देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्या है दोनों देख लेते हैं। ए है आपका मॉन्टेग्यू यानी कि चेम्सफोर्ड सुधारों का वास्तविक मकसद द्वैध शासन को लागू करना था, ना कि जनता को राहत पहुंचाना, क्योंकि इन सुधारों में स्वशासन की मांग कर रहे राष्ट्रवादियों को अत्यंत निराशा हुई। 51 है। नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि दिल्ली में। अब देखते हैं 52। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो 52 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि महात्मा गांधी को। 53 है। पंजाब एवं खिलाफत के मुद्दे पर विचार करने तथा स्वराज की स्थापना होने तक असहयोग कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो 53 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि कलकत्ता। अब देखेंगे 54। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प के आधार पर कीजिए। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन दिसंबर 1920 में कांग्रेस के डैश अधिवेशन में किया गया था। तो 54 का आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन। अब देखेंगे क्वेश्चन 55। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व की संभालने के अनुरोध किया, वह शहर किस शहर में हुआ था बेसिकली। तो 55 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि इलाहाबाद में। 56 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, आपको ये बताना कौन सा कथन सत्य है। तो 56 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि दोनों आपके सही है। और क्या सही देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में पलनाडु वन सत्याग्रह कन्नेगेती हनुमंत के नेतृत्व में किया गया था। पलनाडु वन सत्याग्रह असहयोग आंदोलन का एक भाग था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिएगा अच्छे से। आगे है 57। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत का आगमन वर्ष 1920 के किस माह में हुआ था। तो 57, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि नवंबर में। 58। निम्न कथनों पर विचार करें, आपको बताना है कौन से कथन सत्य हैं। तो आंसर हो जाएगा केवल एक ही सही है। क्या है वो। दिल्ली समझौता 5 फरवरी 1931 को संपन्न हुआ था। अब देखेंगे 59। रंपा या मन्यम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, किनके द्वारा लीड किया गया था। तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। मद्रास वन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि आपका 1882 में। आगे है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा कहाँ स्थित है? 61 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि गोरखपुर जिला, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब देखेंगे 62। असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से वापस लेने की घोषणा किस प्रस्ताव द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि बारदोली सत्याग्रह के द्वारा। 63 हो जाएगा आपका कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी जिसका गठन 1923 में हुआ था के संस्थापक, अध्यक्ष तथा सचिव क्रमशः कौन थे? तो 63 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 64 है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन से कथन सत्य है आपको ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों आपके सही है, यानी कि दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ था। ठीक है, डेट याद रखेंगे। चित्तरंजन दास इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। नवंबर 1923 को संपन्न हुए चुनावों में स्वराजियों को उल्लेखनीय सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101वीं निर्वाचित सीटों में उन्हें डैश में जीत हासिल हुई थी। तो 65 का आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 42। ठीक है। अब देखेंगे 66। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो 66 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि विट्ठल भाई पटेल। 67 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। आपको ये बताना है कौन से कथन यहाँ पे असत्य है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे जब भी आप क्वेश्चन पर एग्जाम में इसी पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, कोई इसमें सही नहीं है। अब देख लेते हैं 68। 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में अपरिवर्तनवादी किससे क्या तात्पर्य है? 68 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल वैसा समूह जो विधान परिषद में प्रवेश का विरोध कर रहा था। अब देखेंगे 69। पौथेर डाबी उपन्यास पुस्तक के संबंधित है किससे? आंसर हो जाएगा बी यानी कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। 70 है क्वेश्चन। एक मिनट। 70। मेरठ षड्यंत्र केस किस वर्ष चलाया गया था? क्या क्वेश्चन है? मेरठ षड्यंत्र केस किस वर्ष चलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि 1929 में। कब हुआ था? सी यानी कि 1929 में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71। अखिल भारतीय कामगार तथा कृषि दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 71 का आंसर हो जाएगा 1928 में, यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73। कम्युनिस्ट यानी कि रूस का अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 72 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि मानवेंद्र नाथ राय। ठीक है, 72 का आपका हो जाएगा 1। 73 है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव कौन थे? तो 73 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 73 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि लाला लाजपत राय तथा दीवान चमन लाल। 74 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। 74 देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि BDAC बी हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है पहले कौन हुआ था। तो पहले हुआ था काकोरी ट्रेन लूटकांड, उसके बाद हुआ था सैंडर्स हत्याकांड, उसके बाद हुआ था केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट, और सी हुआ था आपका चट्टेगांव शस्त्रागार लूटकांड। ठीक है, अब मैं अगर आपको डेटिंग बताता चलो तो काकोरी वाला जो हुआ था आपको हुआ था 1925 में। ठीक है, कहाँ गया काकोरी? ठीक है, काकोरी हुआ था आपका 1925 में, और सैंडर्स हुआ था, सैंडर्स की जो हत्या हुआ था दिसंबर 1928 में। ये आपका हुआ था 1928 में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। और बम कब फेंका गया था? तो 1929 में फेंका गया था। और लास्ट आपका चटगांव शस्त्रागार लूट कब हुआ था? तो 1930 में। ये लूट कब हुआ था? तो 1930 में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 75 मास्टर दा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी का लोकप्रिय नाम था? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे मार्क करके रख लेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा गया है और ये आप जानते हैं। अगर इसका नाम दूसरा बताया जाए आप तो पकड़ लेंगे, लेकिन ये जो नया वर्ड है मास्टर दा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी का लोकप्रिय नाम था? तो आंसर हो जाएगा सूर्य सेन। ठीक है, ये किससे संबंधित है आप सभी को पता है?
चटगांव से, ठीक है। आगे देखते हैं 76, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद किस क्रांतिकारी का अन्य नाम भी था? तो आंसर हो जाएगा उधम सिंह। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि बीपीएससी ने आपको पता है कि क्वेश्चन आजकल बदल के पूछने का उसने ट्रेंड चालू कर दिया है। अब वो कुछ भी पूछ दे रहा है, तो इसका आंसर आप हम सभी को इसके बारे में पूरी अच्छे से डिटेल लेना होगा कि कौन सा क्वेश्चन में इसका क्या वर्ड चेंज करके पूछा जा रहा है। जैसे कि इसमें मास्टर दा के बारे में पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य सेन। और इसमें पूछा गया मोहम्मद सिंह आज़ाद, तो आंसर हो जाएगा उधम सिंह, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। चलिए, मुत्तादार कहा जाता था, किसे कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा ग्राम प्रधान को, यानी कि सी को, ठीक है। 78 है, अगस्त 1925 में काकोरी रेल डकैती कांड में किस ट्रेन को क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया था? कौन सा ट्रेन है? तो 78 का आंसर हो जाएगा आपका 8 डाउन ट्रेन, यानी कि सी, ठीक है। 79, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1924 में। अब देखेंगे 80, चंद्रशेखर आज़ाद कब और किस स्थान पर पुलिस से मुठभेड़ करने में शहीद हो गए थे? 80 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1931। ये कहाँ होगा? 1931। अगर आपको बाहर की कुछ आवाज़ें आ रही होंगी तो उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि सावन का महीना है और हर जगह आपके गाने, ढोल, ताशे और कांवड़ यात्रा निकलते हैं, तो आप आवाज़ से थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, उस क्रांतिकारी युग्म की पहचान कीजिए जो अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट की घटना में शामिल थे। 81 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त। 82 है, भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु पर किस केस के तहत मुकदमा चलाकर फांसी की सजा सुनाई गई थी, उन्हें दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा 82, यानी कि लाहौर षड्यंत्र केस, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, आपको सम्मिलित करना है, ठीक है, कि कौन से हैं। तो 83 का मैं आंसर बताता हूँ, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2143, 2143, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 84 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 8 नवंबर 1927। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो डेटिंग याद रखेंगे 1927 को, ठीक है। आगे देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन में ब्रिटेन के लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य की संख्या क्रमशः क्या क्या थी? तो 85 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 2 4, सी 1 2 4। आगे 86, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो आंसर हो जाएगा 86 का 3 फरवरी 1928, यानी कि बी, ठीक है। अब 87 देखते हैं, 1928 में लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को ऐसे संविधान के निर्माण हेतु चुनौती दी जो सभी गुटों एवं दलों को मान्य हो, ठीक है। लॉर्ड बर्कनहेड कौन थे? 87 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के भारत सचिव थे। 88 है, दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए कहाँ सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था? 88 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कलकत्ता में। 89 है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किन के द्वारा की गई थी? 89 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जवाहर नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 90, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया था? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। 91 है, आपको कथन बताना है कौन से इसमें सही है। तो 91 ठीक है। 91 का देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दोनों सही है। क्या सही है? असम में सविनय अवज्ञा आंदोलन को उतना समर्थन नहीं मिला जितना असहयोग आंदोलन को मिला था, ठीक है, क्योंकि ऐसा उनके विभाजित मुद्दों की उपस्थिति के कारण हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 92, अप्रैल 1930 में तमिलनाडु के डैश के समुद्र तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की नमक यात्रा प्रारंभ की, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक? तमिलनाडु के डैश के, तो आंसर हो जाएगा 92 का आपका सी, यानी कि तंजौर, ठीक है। आगे 93, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में नमक बनाकर कानून तोड़ने के लिए नखास तालाब का चयन किया गया था। किनके नेतृत्व में यह नमक कानून तोड़ा गया था? तो 93 का आंसर हो जाएगा अंबिका कांत सिन्हा, बी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है 94, नमक सत्याग्रह की सबसे तीव्र प्रतिक्रिया 21 मई 1930 को धारासना, महाराष्ट्र में घटित हुई, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि के एम मुंशी। किसके नेतृत्व में हुआ था?
नमक सत्याग्रह की सबसे तीव्र प्रतिक्रिया 19 में घटित हुई थी। निम्नलिखित में सत्याग्रह में शामिल नहीं थे, इसमें कौन शामिल नहीं थे? तो 94 का आंसर हो जाएगा KM मुंशी। ठीक है, ये सी। आगे देखते हैं 95। सविनय अवज्ञा आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में क्षेत्र, उम्र, लिंग आदि के ऊपर उठकर लोगों ने काम किया। बच्चों ने वानर सेना का गठन किया। लड़कियों ने किस प्रकार की सेना का गठन किया, यहाँ पे देखेंगे। तो 95 का आंसर हो जाएगा इनका मंजरी सेना। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, आप इसे मार्क करके रखेंगे। आगे है 96। गांधी जी की दांडी यात्रा नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी। यह कथन किनका है? तो आंसर हो जाएगा डी, उनमें से किसी का नहीं। उनमें से किसी का नहीं। ठीक है, हाँ, और ये अगर देखा, एक मिनट, हाँ, ये किसी का नहीं है। अगर ये देखा जाए तो किसका है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। यानी कि कथन किनके द्वारा किया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। कुछ 97, ठीक है। 97 है, वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को पहली बार कब अपनाया गया था? आंसर हो जाएगा 97 का सी, यानी कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 को। ठीक है, अब देखेंगे 98। 24 सितंबर 1932 को ऐतिहासिक पूना समझौता के आधार पर बिहार व उड़ीसा में दलित के लिए प्रांतीय विधानमंडल में कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? तो 98 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 18 सीट। ठीक है, 99। 16 अगस्त 1932 को फूट डालो और राज करो की नीति के तहत रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। रैमजे मैकडॉनल्ड कौन थे? आंसर हो जाएगा तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, यानी कि सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी किस जहाज़ से लंदन के लिए रवाना हुए थे? तो 100 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राजपूताना। क्या हो जाएगा? राजपूताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे जो लोग भी आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है, अगर आपको और भी किसी चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं जल्द ही से यूथ कंपटीशन का, यानी कि YCT का, मैंने आपको बताया था आपके बुक लिस्ट में, YCT का मैं जल्द से जल्द जो है उसका जो सीरीज है हिस्ट्री का, पॉलिटी का, साइंस का, इस तरह से मैं उसको सीरीज लेके आऊँगा। आप चैनल से बने रहिए और उस वीडियो को देखिएगा। उस बुक में ये खासियत है कि जितने भी स्टेट PCS हैं, ठीक है, जितने भी स्टेट PCS हैं वो सारे क्वेश्चन हैं। साथ ही साथ उसमें RO ARO के भी क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, और उसमें NDA CDS इस टाइप का क्वेश्चन दिए गए, यानी कि जो UPSC के पैटर्न पे जो जितने भी क्वेश्चन है मैं चाहता हूँ वो सब करा दूँ, ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि BPSC अब UPSC के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और उस बुक में यही खासियत है कि उसमें सारे इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। और रही बात घटना चक्र की, तो घटना चक्र में वो सिंपल क्या स्टेट PCS तक ही है। ठीक है, पर इस बुक में क्या आपको RO ARO मिलेगा, आपको NDS मिलेगा, CDS मिलेगा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो UPSC भी लेता है, उसके सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, इस कारण से वो बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप मुझे मैसेज करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, तो मैं आपको घटना चक्र भी करवा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने मालाबार क्षेत्र में कालीकट से पोयनाडु तक की यात्रा नमक सत्याग्रह के अंतर्गत किया था? तो 101 का आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि के केलप्पन। ठीक है, यहाँ देखेंगे के केलप्पन। आगे देखते हैं क्वेश्चन 102। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तुरंत बाद भारत के राजनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 102 का आंसर हो जाएगा डी। 102 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 2 3 4 सही है। तो आपको सही बताना था। तो आंसर हो जाएगा रचनात्मक कार्यों का परिणाम, संवैधानिक तौर तरीके से संघर्ष का परिणाम, और जन आंदोलन जारी रखने का प्रयास, और फोर्थ है क्रांतिकारी आंदोलन की ओर रुझान। ठीक है, आगे देखते हैं 103। जवाहरलाल नेहरू ने किस आंदोलन की वापसी की आलोचना करते हुए इसे आदर्श का संपन्न कहा? तो 103 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। 4 है भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य प्रावधानों के संबंध में गलत कथन का चयन करें। कौन से इसमें गलत आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी कि प्रस्तावित संघ में सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, मुख्यतः आयुक्त के प्रांतों तथा सभी भारतीय प्रांतों
तथा देशी राज्यों का सम्मिलित होना अनिवार्य था। अब देखेंगे 105 भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो 105 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 और 3 सही है। क्या सही है वो देख लेते हैं। 1935 के अधिनियम का कांग्रेस ने समर्थन किया तथा 1937 का प्रांतीय चुनाव लड़ा। ठीक है, आगे तीसरा, इसके द्वारा साइमन कमीशन द्वारा अनुशासित द्वैध शासन केंद्र पर थोप दिया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 1937 के प्रांतीय चुनावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कोई सही नहीं है। आगे देख लेते हैं 1937 के प्रांतीय चुनाव के पश्चात नागरिक स्वतंत्रता के संबंध में निम्न में से कौन से कथन असत्य है। तो 107 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मद्रास में सविनय अवज्ञा के दौरान जब्त भूमि को किसानों को वापस दे दिए गए। यह आपका गलत है। ठीक है, आगे 108 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन निम्न में से किन राज्यों में किया गया। 108 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 1, 2, 4, 5। ठीक है, बी हो जाएगा आपका, यानी कि 1 में कहाँ पे, बॉम्बे में, 2 में यानी कि मद्रास, 4 यानी कि आपका मध्य प्रांत और 5 यानी कि हो जाएगा आपका उड़ीसा में। आगे 109 कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों के गठन के पश्चात कृषि संबंधित सुधारों में निम्न से कौन से सुधार किए हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल 1, 2 और 4, यानी कि ऋणग्रस्त से राहत, दूसरा है भू राजस्व दरों में कमी, और फोर्थ है आपका वनों में पशुओं को चराने की अनुमति। ठीक है, आगे है 110, आपको ये बताना है इसमें से कौन से कथन सही है। तो 110 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो एक सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 111 कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों के समाज कल्याण संबंधी सुधार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 111 आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2, 3, 4, यानी कि कांग्रेस द्वारा बंदी सुधार प्रारंभ किए गए, स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया, और फोर्थ आपका हरिजनों के कल्याण हेतु पुलिस एवं सरकारी नौकरियों में इनकी संख्या में वृद्धि की गई। अब देखेंगे क्वेश्चन 112 कांग्रेस राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1938 में। आगे देखते हैं 113, आपको ये बताना है कि आर और कौन सा सही है। तो आंसर हो जाएगा दोनों सही हैं। क्या है, बॉम्बे ट्रेडर्स डिस्प्यूट एक्ट 1938 अस्तित्व में आया। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस का भारतीय पूंजीवादियों के साथ घनिष्ठ मैत्री थी, साथ ही औद्योगिक असंतोष में वृद्धि के कारण कांग्रेस का रवैया श्रमिक विरोध हो गया था। ठीक है, अब 114 देखेंगे निम्न में कथनों पर विचार करना है। आपको ये बताना है कौन सा असत्य है। यहाँ पे देखेंगे कौन सा कथन असत्य है। 114 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि दोनों। ठीक है, अब देखें 115, आपको ये बताना है कथन कौन सा आपका सही है और क्या है। तो 115 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दोनों आपके सही है। क्या है सही देख लेते हैं। पीरपुर समिति का गठन 1938 में मुस्लिम लीग द्वारा किया गया। कौन सा समिति है, तो पीरपुर। ठीक है, आगे है क्योंकि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कांग्रेस से इस बात पर नाराज हो गई कि कांग्रेस उनके साथ शक्ति साझा नहीं कर रही है। ठीक है, अब देखेंगे 116, मिलान करना है आपको। ठीक है, 116 देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 1932। 2 सितंबर 1932 लेजिस्लेटिव असेंबली में मंदिर प्रवेश विधेयक का गिराया जाना कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्त 1934 में। अगस्त 1934 में। ठीक है, हरिजन यात्रा का प्रारंभ कब हुआ। आंसर हो जाएगा नवंबर 1933 में। ठीक है, और आपका बच गया हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ, तो जनवरी 1933 में। अब देखेंगे क्वेश्चन 117 पूना समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 117 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल 1 और 3, यानी कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल व्यवस्था के अंतर्गत 147 सीटें आवंटित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में उन्हें 71 सीट प्रदान की बात की थी। ठीक है, तीसरा है आर्थिक क्षमता के आधार पर दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं के में उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई थी। अब देखेंगे 118 सूची 1 को 2 सबको मिलान करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी 2413।
2413 यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ होने का समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन। आगे है प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड ने। और फोर्थ है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दौरान भारत का गृह सचिव नियुक्त किया। तो आंसर हो जाएगा सैमुअल होमर। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन में 119। क्वेश्चन में 119 देख लेते हैं। संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि सी आंसर सही है। आगे है 120, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से करंट अफेयर्स। निपा वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन सा कथन असत्य है? 121 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सुअर वायरस के प्राकृतिक वाहक के रूप में कार्य करता है। आगे है 122, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो 122 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2, यानी कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में क्या सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि यह आवास और शहरी मंत्रालय की पहल है। 123 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बन गई है? 123 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रीति रजक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 124, दुनिया के सबसे ऊंचे 741 फीट के राम मंदिर का निर्माण किस देश में किया जाएगा? कहाँ पे होगा? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। 125 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है आपको और बताना कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। 125 का आंसर हो जाएगा केवल एक ही सही है। क्या सही है? इनसैट 3DS इसरो द्वारा निर्मित एक विशिष्ट मौसम विभाग उपग्रह है। ठीक है, अब देख लेते हैं 126, सुरैया उपग्रह का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो आप देखेंगे 126 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ईरान। आगे दे हैं 127, हाल ही में देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, यानी कि क्या नाम है इसका? हेवेसियोर, किसने लॉन्च किया? 127 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने। ठीक है, 128, दुनिया के सबसे ऊंचे बाबा साहब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 128 का इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि आंध्र प्रदेश में। 129 है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहली बार थल सेना, नौसेना और वायुसेना की त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च दिया। इस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा कैप्टन संध्या महल। कैप्टन संध्या महल। ठीक है, आगे है 130, नीतीश डिवाइस के संबंध में निम्न कूट की सहायता से सत्य कथन के चयन करिए। 130, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 और 3। 2 और 3, यानी कि खेत में कार्य करने वाले मजदूर इस डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेंगे। और तीसरा है, यह अल्टरिंग डिवाइस है जो आपदा से 30 मिनट पूर्व आपदा सूचना भेजेगा। 131 है, निम्नलिखित में से किस एक मात्र विदेशी को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यंग, क्या नाम है इसका? यंग लियू। ये कहाँ का है? ये आपका ताइवान का। ठीक है, 132 है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में से बिहार के किस बच्चे को सम्मानित किया गया है? 132, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मोहम्मद हुसैन। क्या नाम है इसका? मोहम्मद हुसैन। आगे है, हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा BHU में। कहाँ पे? BHU में। आगे देखते हैं 134, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो 134 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2, 1 और 3 आपके सही है। आगे है 135, असम के बहादुर लाचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो 135, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि श्री अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। 136 है, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करना है। तो 136 का आंसर हो जाएगा डी, यानी, और ये बताना है उपयुक्त में से किन भाषाओं को हाल ही में सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा में शामिल करने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी कि पाली, प्राकृतिक और फारसी। ठीक है, 137, भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में लिथियम परियोजना पर हस्ताक्षर किए। इस संदर्भ में लिथियम ट्रायंगल क्या है? 137 का अगर आंसर देखें, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लिथियम के स्रोत एवं भंडार। डी आंसर हो जाएगा आपका। आगे 138, भारतीय स्टाम्प बिल 2023 के संबंध में कौन से कथन आपके असत्य है? यहाँ पे 138 के बारे में जान लेते हैं। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि केवल 1 और 2 गलत है। तो सही क्या है? आंसर है 20 का सही है, स्टाम्प शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया, एकत्र किया जाना और
विनियोजित किया जाता है। ठीक है, 139 एक समंदर मेरे अंदर, क्या है, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 139 कैंसिल हो जाएगा बी, यानी कि संजीव जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? संजीव जोशी। 140 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और बताना है कौन सी इसमें सही है। इसमें कोई भी सही नहीं है। ठीक है, चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं 141। हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रही न्यूरालिंक क्या है? न्यूरालिंक क्या है? 141 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि ये है आपका ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ठीक है, 142 स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड किन राज्यों को दिया गया? आंसर हो जाएगा गुजरात, कर्नाटक और केरल, यानी कि बी आंसर आपका सही है। आगे, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया? 143 इसका आंसर हो जाएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, यानी कि ये आंसर आपका सही है। 144 हाल ही में भारत के पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM भारत GPT ने टेक्स्ट मॉडलिटी के लिए कितने भारतीय भाषाओं का समर्थन प्रदान किया? तो 144 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि टोटल 22। आगे 145 हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व एशिया का 5वां और भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है? 145 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, और कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला पेंच, क्या नाम उसका? पेंच, ये बना है। ठीक है, आगे याद रखेंगे। 146 राष्ट्रीय परगमन पास प्रणाली NTPS के संबंध में कौन सा कथन पे विचार करना है? कौन सा कथन आपके सत्य है? आंसर हो जाएगा केवल 2 ही सही है। क्या सही है? तो NTPS के तहत उत्पन्न QR कोडित परागण परमिट की वैधता को सत्यापित करने और निर्बाध परागमन की अनुमति देने के लिए विभिन्न राज्यों में चेक गेट की अनुमति होगी। आगे 147, हाँ 147 देख लेते हैं। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है यहाँ पे? तो 147 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन में मोटर वाहन कर में 50% की छूट आपका गलत है। 148 चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले जापान ने किस नाम से रोवर को भेजा था? तो 148 देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि स्नाइपर। क्या नाम है? स्नाइपर। 149 जननायक कर्पूरी ठाकुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 2 आपको सही है। क्या है? तो 23 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की। किसे? तो कर्पूरी ठाकुर को। दूसरा क्या है? इनका जन्म झिया गांव समस्तीपुर में 22 जनवरी 1924 को हुआ था। अब देखेंगे 150 बिहार स्टार्टअप पुरस्कार के तहत बेस्ट महिला नेतृत्व स्टार्टअप का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा 150 का आंसर हो जाएगा आस्था सिंह को। किसके? आस्था सिंह को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोगों ने टेस्ट नंबर 2 देख लिया है और आने वाले कल में हम लोग टेस्ट नंबर 3, 4 ऐसे करके देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि YCT का यानी कि यूथ कंपटीशन बुक है, उसको हम लोग उसका घटना चक्र की तरह ही है वो, हम उसे भी देखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। अगर आपको किसी और भी तरह का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तब तक आप रिविजन करते रहिए। धन्यवाद।